दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको एवरेज का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल सिखलाने जा रहा हूँ। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। और अगर सवाल समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो निश्चित रूप से कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि 5 लगातार सम या विषम कोई भी हो सकता है। ठीक है, सम विषम संख्या कोई भी का जो औसत संख्या कौन है, ए बी सी डी ई है, उसका औसत आपको बताना है। देखो ये सवाल दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अक्सर बच्चे ऐसे सवाल को गलत बना के आते हैं। गलत क्या होता है, हर बच्चा ये पढ़ा होता है कि किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो बच्चा क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5 बनाता है और ऑप्शन में देखता है ये संख्या, और ये संख्या कहीं ऑप्शन में होता ही नहीं है, और एक ऑप्शन लिखा होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, और बच्चा वही टिक करके आ जाता है, आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन का केवल यही आंसर नहीं होगा, इसके अलावा भी ढेर सारा आंसर है। अब ढेर सारा आंसर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। पहले इसको मिटा दो और कंप्लीट एक पेज बना कर रखिए ताकि आप आसानी से सीख पाइए। देखिए 5 लगातार सम संख्या या विषम संख्या आप लिख के देखो। आप लिखो, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 आपने लिखा। ठीक, इसका औसत देखो क्या होता है, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30। 30 में 5 से भाग करो, कितना आया 6, मतलब ये बीच वाला। ठीक है, तो ए बी सी डी और ई का अगर हमको औसत निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, सबको जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टा 5, ये हो गया आपका पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर क्या हो गया, सी। सी भी आपका क्या है, आंसर है। ठीक, अब देखिए ये 6 और कैसे आता है, 4 8 12। ठीक है, 12 बट्टा 2 कितना आया 6, बिल्कुल 6 के बराबर, औसत के बराबर। तो आप लिख सकते हैं कैसे, बी प्लस डी बट्टा 2, बी प्लस डी बट्टा 2, ये भी क्या हो गया आपका आंसर। कौन सा नंबर, तीसरा नंबर आंसर। अब देखिए 2 प्लस 10, 10 2 12, 12 बट्टा 2 6। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका आंसर ये भी होगा क्या, ए प्लस ई बट्टा 2। ठीक है, ए प्लस ई बट्टा 2, ये हो गया आपका चौथा आंसर। अब देखिए 2 4 6 6 8 10। ठीक है, सॉरी 2 4 6 8 14, 14 10 24। ठीक है, 24 में 4 से भाग किया, 424। ठीक है, 4 6 के 24 आ गया। मतलब आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और डिवाइड करना है कितना से, 4 से। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस 5 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। तो ऐसा नहीं कि केवल आप पहला ऑप्शन की तरफ आप ध्यान लगाइए, और अगर ये मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन में ए प्लस ई बाई 2 हो सकता है, आपके ऑप्शन में बी प्लस डी बाई 2 हो सकता है, आपके ऑप्शन में ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई बाई 4 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है। ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।